वेलकम टू इम्पोर्टेंट जीके। इस वीडियो में अक्टूबर मंथ के हिमाचल के टॉप 30 करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न, हाल ही में हिमाचल की किस एथलेटिक खिलाड़ी ने गोवा में चल रही 37वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो 37वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप इस बार हुई थी गोवा में, और गोवा में चल रही 37वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया यश चंबा की रहने वाली गीता ने 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किन दो देवताओं ने अपने क्षेत्र में नशा करने वालों का आना जाना वर्जित कर दिया है? तो अपने क्षेत्र में नशा करने वालों का आना जाना वर्जित कर दिया है यस कुल्लू के देवता मार्कंडे ऋषि और फलानी नारायण। मार्कंडे ऋषि और फलानी नारायण बंजार उपमंडल के देवता हैं। मार्कंडे देवता विशेष रूप से मंजा गांव के रहने वाले हैं और विशेषकर मंजा गांव में इन्होंने शादी और अन्य समारोह में भी नशा पर रोक लगा रखा है और लोग कुर्सी और टेबल का भी इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से देवता 32 साल बाद कुल्लू दशहरा में शामिल हुए? तो 32 साल के बाद कुल्लू के दशहरा में शामिल हुए देवता यस कार्तिक स्वामी। सिमसा के कार्तिक स्वामी 32 साल के बाद कुल्लू दशहरा में शामिल हुए, मतलब 32 साल के बाद शिव परिवार एक साथ दिखाई दिया। तो दशहरा में बिजली महादेव, माता पार्वती और गणेश भगवान ये तीनों एक साथ बैठते हैं कि कार्तिक स्वामी ढालपुर स्कूल में बैठते हैं। और इस बार कुल्लू दशहरा में 300 से अधिक देवता शामिल हुए थे। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य बच्चों और अन्य वंचित वर्गों की मदद के लिए कानून बनाकर सुख आश्रय योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? सुख आश्रय योजना लागू करने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल। और सुख राज्य योजना किसके लिए? विशेषकर अनाथ बच्चों के लिए और अन्य वंचित वर्गों के लिए। अगला प्रश्न, हिमाचल में लिंग अनुपात कितना है? इस समय हिमाचल में लिंग अनुपात कितना है? 950। अगला प्रश्न, हाल ही में किस ब्लॉक को लिंग अनुपात में सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया? किस ब्लॉक को लिंग अनुपात में सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया? यस भरमौर, ननखड़ी, शिमला के ननखड़ी और मंडी के जंजैहली ब्लॉक को लिंग अनुपात में सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2023 में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन इस साल किया गया शिमला के जुनगा में, और जुनगा अब पर्यटन के लिए विशेष स्थान बन चुका है। पर्यटन विकास निगम ने जुनगा में 10 लाख की धनराशि दी। अगला प्रश्न, एलिसन और हेवर्ड किसकी किस्में हैं? एलिसन, हेवर्ड कीवी की किस्में हैं। अगला प्रश्न, द लॉरेंस स्कूल सनावर ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? द लॉरेंस स्कूल सनावर ने इस साल 176वां स्थापना दिवस मनाया, और इस स्थापना दिवस की अध्यक्षता किसने की? मुख्यमंत्री ने। अगला प्रश्न, किस जिला में पुलिस एकेडमी स्थापित की जाएगी? पुलिस एकेडमी स्थापित की जाएगी कांगड़ा में। अगला प्रश्न, माता बगलामुखी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो माता बगलामुखी मंदिर स्थित है यस मंडी जिले में। माता बगलामुखी की एक कहानी है और कहानी से हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस कहानी को अलग से डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी। अगला प्रश्न, संकट मोचन मंदिर की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? संकट मोचन मंदिर की परिकल्पना की गई थी बाबा नीम करोड़ी के द्वारा। तो संकट मोचन मंदिर का निर्माण कार्य 1962 में शुरू किया गया था और 1966 में ये कार्य पूरा हो गया था। और इसका निर्माण कौन सी शैली में किया गया था? पहाड़ी शैली में। अगला प्रश्न, जनश्रुति के अनुसार सेन वंश के किस राजा को मां तारा ने तारा देवी के जंगल के शिखर पर एक मंदिर के निर्माण की प्रेरणा दी? सेन वंश के यस राजा भूपेंद्र सिंह को मां तारा ने तारा देवी के जंगल के शिखर पर मंदिर निर्माण की प्रेरणा दी। तो एक बार की बात है,
राजा भूपेंद्र सिंह खेलने शिमला आए थे और पैदल चलकर उन्हें थकावट हुई और उन्हें नींद आ गई और नींद में माता तारा देवी ने तारा देवी के जंगल के शिखर पर मंदिर निर्माण की प्रेरणा दी। राजा ने तुरंत 50 बीघा भूमि दान देकर मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया और मंदिर में उन्होंने लकड़ी की मूर्ति रख दी। बाद में उनके वंशज राजा बलवीर सेन ने वहां पर अष्ट धातु की मूर्ति स्थापित की। अगला प्रश्न, कालका शिमला नैरो गेज ट्रैक ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए? कालका शिमला नैरो गेज ट्रैक ने अपनी स्थापना के 120 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो कालका शिमला नैरो गेज ट्रैक का निर्माण कार्य 1903 में पूरा हो गया था और इसका शुभारंभ क्या था? लॉर्ड कर्जन ने। और इसमें 103 सुरंगें हैं, साथ में 164 पुल इसमें शामिल हैं। 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए FDR तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी, बिहार और असम के बाद FDR तकनीक का इस्तेमाल करने वाला हिमाचल चौथा राज्य बन जाएगा। अगला प्रश्न, किन्नौर की किस घाटी में 2 सौर परियोजना स्थापित की जा रही हैं? 2 सौर परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं किन्नौर के हंगरंग घाटी में। अगला प्रश्न, प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को किस रूप से नामित किया गया है? तो अनाथ बच्चों को प्रदेश सरकार के द्वारा चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न, सिरमौर जिले में लहसुन फसल का उत्पादन 1600 हेक्टेयर था 2015-16 में और अभी बढ़कर 2022-23 में कितना हो गया है? 4000 हेक्टेयर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल सरकार कोशिश कर रही है? तो हिमाचल सरकार इनमें से मसाला की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा कितनी धनराशि दी जाएगी? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा 51,000 की धनराशि दी जाती है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ निम्न में से कौन सा परिवार उठा सकता है? नंबर 1, परिवार की आय 50,000 से अधिक ना हो, एनुअल इनकम 50,000 रुपए से अधिक ना हो। नेक्स्ट, पिता की मृत्यु हो या फिर आजीविका कमाने में असमर्थ हो या फिर तलाकशुदा महिलाओं की पुत्रियां, वार्षिक आय 50,000 से अधिक ना हो या उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ ये सभी उठा सकते हैं अगर परिवार की आय 50,000 से अधिक ना हो, पिता की मृत्यु हो चुकी हो या फिर आजीविका कमाने में असमर्थ हो या फिर कोई महिला जो तलाकशुदा हो 1000 से अधिक ना हो। अगला प्रश्न, शगुन योजना के तहत बेटी की शादी में सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी जाती है? शगुन योजना के तहत बेटी की शादी में दी जाती है 31,000 रुपए की धनराशि। कन्यादान योजना में 51,000 और शगुन योजना में 31,000 की धनराशि दी जाती है लड़की की शादी में। अगला प्रश्न, शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? नंबर 1, परिवार गरीबी रेखा से नीचे या फिर BPL में हो या फिर आय प्रमाण पत्र की इसमें आवश्यकता होती है या थर्ड उपयुक्त दोनों या ऑप्शन 4 सिर्फ 1। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4 सिर्फ 1। शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो या फिर BPL में हो, पर इसका लाभ उठाने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता किसमें होती है? कन्यादान योजना में। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना जिसे कहा गया है HP शिवा, हिमाचल के कितने जिलों में लागू की गई है? यस, HP शिवा को लागू किया गया है हिमाचल के 5 जिलों में, जैसे बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर, जिसके अंडर 6,000
हेक्टेयर जमीन में सिट्रस फल लगाए जाएंगे? सिट्रस फल कौन कौन से? संतरा, अमरूद, अनार, आम, प्लम और जापानी फल। अगला प्रश्न, जिला सुशासन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किस जिले ने प्राप्त किया? तो जिला सुशासन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया कांगड़ा ने, जबकि नंबर 2 स्थान हासिल किया हमीरपुर ने और नंबर 3 स्थान लाहौल स्पीति ने हासिल किया। अगला प्रश्न, मिडल ऑफ डायमंड इंडिया के लेखक कौन है? तो मिडल ऑफ डायमंड इंडिया के लेखक हैं शशांक मणि। तो राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मंदिर पर कई बार छत बनाने का काम शुरू हुआ लेकिन कोशिश नाकाम रही? यस, इसका आंसर आएगा मंडी की शिकारी देवी मंदिर। शिकारी देवी मंदिर स्थित है मंडी में। यहाँ पर हर साल 6 से 7 फीट के आसपास बर्फ गिरती है। मूर्ति के ऊपर कभी भी बर्फ जमा नहीं हो पाती है। तो इसका संबंध है महाभारत काल से। कहा जाता है कि पौराणिक अज्ञातवास के दौरान पांडव शिकारी माता जंगल में गए थे और वहां पर उनको हिरण दिखाई देता है और इस तरह से पांडव ने हिरण का पीछा किया, पर रहस्यमय रूप से हिरण जंगल से गायब हो जाता है और रात में पहाड़ियों पर महिला की आवाज सुनाई दी और जो कह रही थी कि उस जगह को खोजना चाहिए जहां उनकी मूर्तियां हैं और मूर्तियों को लोगों की पूजा के लिए स्थापित किया जाना चाहिए। तो पांडवों ने तुरंत मूर्तियां ढूंढकर बिना छत वाले मंदिर की स्थापना की। का नाम शिकारी माता क्यों पड़ा? इसका रहस्य क्या है? तो मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र काफी शांत और स्वच्छ और वहां पर वन्य जीवों से भरा रहता है। शिकारी अक्सर वहां पर शिकार करने के लिए आते हैं, तो शिकार में उन्हें सफलता मिले इसलिए माता से वो प्रार्थना करते थे और शिकार में उन्हें कामयाबी मिल जाती थी, इसलिए इस मंदिर का नाम रखा गया शिकारी देवी मंदिर। तो शिकारी देवी मंदिर को मंडी क्राउन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, बद्दी, काला आम और पोटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र की तरह इनमें से किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचान मिलेगी? बद्दी, काला आम, पोटा साहिब औद्योगिक क्षेत्र की तरह इनमें से डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के घिन्नी घाट को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचान मिलेगी और घिन्नी घाट कहाँ पर है? पच्छाद में। अगला प्रश्न, कौन सा हेलीपोर्ट उड़ान योजना के तहत चिन्हित किया गया है? उड़ान योजना के तहत हेलीपोर्ट जो चिन्हित किया गया है वो है चंबा, पालमपुर, कांगड़ा, रिकांगपिओ, ये सभी। कांगड़ा के रक्कड़, चंबा, पालमपुर और रिकांगपिओ से उड़ानें आरंभ होगी। अगला प्रश्न, सपनों का संचय योजना में कितने आयु वर्ग के युवा जुड़ सकते हैं? सपनों का संचय योजना में 10 से 18 वर्ष के युवा जुड़ सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट हिमाचल करंट अफेयर क्वेश्चंस। इसी तरह की और वीडियोस के लिए इंपॉर्टेंट जीके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।